एक पल के लिए अपनी भागती हुई हाँफती हुई जिंदगी को रोकिए और पूरी ईमानदारी से सोचिए, वो आखिरी बार कब था जब आपने सच में दिल से बिना किसी वजह के मुस्कुराया था। एक बच्चे की तरह जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं, एक ऐसी हंसी जो पेट से आई हो, आंखों तक पहुंची हो और जिसके पीछे कोई शर्त, कोई उम्मीद, कोई एजेंडा ना हो। हम सब एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं, कोई फिनिश लाइन नहीं। सुबह अलार्म की चीख से हमारी आंखें खुलती हैं और दिमाग की मशीन चालू हो जाती है। सबसे पहले हाथ फोन पर जाता है, जहां दुनिया भर की खबरें, दूसरों की सफलताएं और काम के ईमेल हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। और रात को जब हम थकी हुई आंखों से बिस्तर पर लेटते हैं, तब भी दिमाग की मशीन बंद नहीं होती। अगले दिन की मीटिंग, बच्चों की फीस, घर की ईएमआई और सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की चिंता, ये चक्रव्यूह कभी नहीं टूटता। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बड़ी नौकरी, ज्यादा फॉलोअर्स, परफेक्ट पार्टनर। हमने अपनी खुशी को इन चीजों की एक चेकलिस्ट में बदल दिया है। हम खुद से एक ही वादा करते हैं, बस एक बार ये मिल जाए फिर मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। बस एक प्रमोशन और मिल जाए फिर मैं आराम से जीऊंगा। बस बच्चे सेटल हो जाएं फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन वो एक बार कभी नहीं आता। वो एक मृत तृष्णा है जो दूर से तो बहुत सुंदर दिखती है, पर पास जाने पर रेत में बदल जाती है। प्रमोशन मिलता है, कुछ हफ्तों की चमक दमक, दोस्तों की बधाइयां और पार्टियों के बाद वही खालीपन लौट आता है। सपनों का घर बनता है, पर कुछ ही महीनों में उसकी दीवारें अजनबी और ठंडी लगने लगती हैं और हम एक नए और बड़े घर का सपना देखने लगते हैं। हम वो सब कुछ पा लेते हैं जो हमने कभी चाहा था, और फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई उपलब्धि भर नहीं सकती। क्या खुशी एक धोखा है? एक मार्केटिंग गिमिक जिसे दुनिया हमें बेच रही है? एक मृत तृष्णा जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, पर वो कभी हाथ नहीं आती? अगर आपके मन में भी ये सवाल गूंजते हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जागृति है। यह हजारों साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया वो शाश्वत रहस्य है जो आज की इस जटिल, प्रतिस्पर्धी और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहानी आपको बताएगी कि खुशी कुछ पाने में नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने में है। यह आपको उस अदृश्य बोझ से आजाद करेगी जिसे आप अनजाने में हर रोज, हर पल अपनी पीठ पर, अपनी आत्मा पर उठाए घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जो शायद आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल दे। कहानी सम्राट श्रीमान का वो खालीपन जो सोने से भी नहीं भर सका। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत वैभवशाली राज्य था जिसके सम्राट थे श्रीमान। उनका नाम ही उनकी पहचान थी। उनके पास वो सब कुछ था जिसका एक इंसान सिर्फ सपना देख सकता है। सोने और हीरों से जड़े महल जिनकी चमक सूरज को भी मात देती थी, मीलों तक फैले बगीचे जिनमें दुनिया के हर कोने से लाए गए फूल खिलते थे और जिनकी सुगंध हवा में घुली रहती थी, और एक ऐसी विशाल सेना जिसके नाम से ही दुश्मन राज्यों के राजा रात को कांपते थे। सम्राट श्रीमान के एक इशारे पर दुनिया के सबसे बड़े कलाकार उनका मनोरंजन करने आते, सबसे स्वादिष्ट पकवान उनके लिए बनते और सबसे ज्ञानी सलाहकार उनके सामने सिर झुकाए खड़े रहते। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एक मुकम्मल, एक आदर्श तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के अंदर का सच कुछ और था। एक गहरा, अंधेरा सच। हर रात जब सम्राट अपने मखमल और रेशम से बने बिस्तर पर लेटते, तो ऊंची नक्काशीवार छतें उन्हें काटने को दौड़ती। महल का सन्नाटा उनके कानों में चीखता था। उन्हें एक अजीब सा भारीपन महसूस होता, एक ऐसा खालीपन जो उनकी आत्मा को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो घंटों छत को घूरते हुए खुद से पूछते, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है क्यों? मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होकर भी अपने ही मन के आगे इतना लाचार और दुखी क्यों हूं? उनकी खुशी एक प्यासे को दूर रेगिस्तान में दिखने वाले पानी की तरह थी। जैसे ही वो पास जाते, वो गायब हो जाती। उन्होंने इस खालीपन को भरने की हर कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा जश्न मनाया जो महीनों तक चला, जिसमें राज्य का हर नागरिक शामिल हुआ। पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन जिस दिन जश्न खत्म हुआ, उस दिन महल का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भयानक और काटने वाला लगा। उन्होंने अपने लिए एक नया महल बनवाया जो पहले वाले से भी ज्यादा भव्य था,
पर उसकी दीवारें भी उन्हें खाली और बेजान लगी। उन्होंने एक नए और बड़े घर का सपना देखने लगे। हम वो सब कुछ पा लेते हैं जो हमने कभी चाहा था, और फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई उपलब्धि भर नहीं सकती। क्या खुशी एक धोखा है? एक मार्केटिंग गिमिक जिसे दुनिया हमें बेच रही है? एक मृत तृष्णा जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं पर वो कभी हाथ नहीं आती? अगर आपके मन में भी ये सवाल गूंजते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जागृति है। ये हजारों साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया वो शाश्वत रहस्य है जो आज की इस जटिल, प्रतिस्पर्धी और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहानी आपको बताएगी कि खुशी कुछ पाने में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने में है। ये आपको उस अदृश्य बोझ से आजाद करेगी जिसे आप अनजाने में हर रोज, हर पल अपनी पीठ पर, अपनी आत्मा पर उठाए घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जो शायद आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल दे। कहानी सम्राट श्रीमान का वो खालीपन जो सोने से भी नहीं भर सका। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत वैभवशाली राज्य था जिसके सम्राट थे श्रीमान। उनका नाम ही उनकी पहचान था। उनके पास वो सब कुछ था जिसका एक इंसान सिर्फ सपना देख सकता है। सोने और हीरो से जड़े महल जिनकी चमक सूरज को भी मात देती थी, मीलों तक फैले बगीचे जिनमें दुनिया के हर कोने से लाए गए फूल खिलते थे और जिनकी सुगंध हवा में घुली रहती थी, और एक ऐसी विशाल सेना जिसके नाम से ही दुश्मन राज्यों के राजा रात को कांपते थे। सम्राट श्रीमान के एक इशारे पर दुनिया के सबसे बड़े कलाकार उनका मनोरंजन करने आते, सबसे स्वादिष्ट पकवान उनके लिए बनते और सबसे ज्ञानी सलाहकार उनके सामने सुर झुकाए खड़े रहते। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी एक मुकम्मल, एक आदर्श तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के अंदर का सच कुछ और था। एक गहरा, अंधेरा सच। हर रात जब सम्राट अपने मखमल और रेशम से बने बिस्तर पर लेटते तो ऊंची नक्काशीदार छतें उन्हें काटने को दौड़ती। महल का सन्नाटा उनके कानों में चीखता था। उन्हें एक अजीब सा भारीपन महसूस होता, एक ऐसा खालीपन जो उनकी आत्मा को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो घंटों छत को घूरते हुए खुद से पूछते, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है क्यों? मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होकर भी अपने ही मन के आगे इतना लाचार और दुखी क्यों हूं? उनकी खुशी एक प्यासे को दूर रेगिस्तान में दिखने वाले पानी की तरह थी। जैसे ही वो पास जाते, वो गायब हो जाती। उन्होंने इस खालीपन को भरने की हर कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा जश्न मनाया जो महीनों तक चला, जिसमें राज्य का हर नागरिक शामिल हुआ। पानी की तरह पैसा बहाया गया। लेकिन जिस दिन जश्न खत्म हुआ, उस दिन महल का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भयानक और काटने वाला लगा। उन्होंने अपने लिए एक नया महल बनवाया जो पहले वाले से भी ज्यादा भव्य था, लेकिन उसकी दीवारें भी उन्हें खाली और बेजान लगीं। एक रात हताशा और पीड़ा की चरम सीमा पर सम्राट ने अपने सबसे वफादार और बूढ़े मंत्री को बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गहरी पीड़ा। उन्होंने कहा, मंत्री, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरा ये ताज ले लो, बस मुझे बता दो कि शांति कहाँ मिलती है, सच्ची खुशी कहाँ बिकती है। मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। मंत्री ने सम्राट की ऐसी दयनीय हालत कभी नहीं देखी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, खुशी और शांति बिकाऊ नहीं होती। मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक भिक्षु गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। कहते हैं उनके पास हर पीड़ा का अंत है, हर उलझे हुए सवाल का जवाब है। शायद वही आपकी मदद कर सकें। सम्राट ने उसी क्षण अपने राजसी वस्त्र त्यागे, एक साधारण किसान के मैले कुचैले कपड़े पहने और बिना किसी सैनिक या सेवक के अंधेरी रात में अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। वो एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक भिखारी की तरह जा रहे थे जो शांति की एक भीख मांगने निकला हो। घंटों, कांटों और पत्थरों भरे रास्ते पर चलने के बाद जब वो आश्रम पहुंचे तो उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधारण से भगवा वस्त्र में बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक ऐसी गहरी शांति जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के सारे रहस्य पा लिए हों। उनके आसपास न कोई सोना था, न कोई सेवक, फिर भी वो सम्राट से कहीं ज्यादा अमीर और शक्तिशाली लग रहे थे।
सम्राट का सारा अहंकार, सारा पद एक पल में पिघल गया। वो दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बच्चों की तरह रोते हुए बोले, हे महात्मन, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर पर सबसे गरीब इंसान हूं। मेरे पास दुनिया की हर चीज है सिवाय खुशी के। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस दर्द से, इस घुटन से मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में फटकार नहीं बल्कि असीम करुणा थी। उन्होंने सम्राट को उठाया और प्रेम से कहा, राजन, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी समस्या वो बोझ है जिसे तुम हर पल, हर सांस के साथ उठाए घूम रहे हो। सम्राट हैरान हुए। बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना सब कुछ महल में छोड़कर खाली हाथ आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। ये बोझ दिखाई नहीं देता राजन, ये मन का बोझ है। तुमने अपनी पीठ पर 4 बहुत भारी पत्थर लाद रखे हैं। जब तक तुम इन्हें एक एक करके उतार कर फेंक नहीं देते, तब तक तुम कभी हल्के और खुश महसूस नहीं कर सकते, चाहे तुम पूरी दुनिया के सम्राट ही क्यों न बन जाओ। सम्राट ने उत्सुकता और आशा से पूछा, कौन से पत्थर महात्मन? मुझे बताइए, मैं आज ही इसी क्षण इन्हें फेंक देना चाहता हूं। और तब बुद्ध ने उस रहस्य को उजागर किया जो आज भी हर इंसान का दुख का मूल कारण है। खुशी का रहस्य, वो 4 अदृश्य पत्थर जो आपकी जिंदगी को भारी बनाते हैं। 1. अतीत का पत्थर, यानी द घोस्ट ऑफ द पास्ट। बुद्ध ने कहा, यह पहला और सबसे भारी पत्थर है। यह तुम्हारी बीती हुई गलतियों, अपमान, असफलताओं और कड़वी यादों का पत्थर है। तुम उस अतीत को अपने कंधे पर लाद कर घूम रहे हो जो मर चुका है, और उसकी लाश तुम्हारे वर्तमान को भी बदबूगार बना रही है। आज के समय में ये पत्थर कई रूपों में हमारे साथ चलता है। किसी के लिए ये बचपन का कोई घाव है, किसी के लिए करियर में की गई एक बड़ी गलती, किसी के लिए एक टूटा हुआ रिश्ता। सोचिए, क्या आप भी उस पुराने ब्रेकअप को आज तक नहीं भुला पाए? क्या आप आज भी उस एक असफलता के बारे में सोचकर काम जाते हैं और कोई नया काम शुरू करने से डरते हैं? क्या आप बार बार पुरानी चैट पढ़ते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं और खुद को वही दर्द फिर से देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि शायद इस बार नतीजा कुछ और होगा? यह अतीत एक भूत की तरह है जो आपके वर्तमान पर कब्जा करके बैठा है। यह आपको नए रिश्ते बनाने से, नए मौके आजमाने से रोकता है। आप आज में जी ही नहीं रहे, आप तो बस अपनी यादों की एक अंधेरी जेल में उम्र कैद काट रहे हैं। 2. भविष्य का पत्थर, द डीमन ऑफ व्हाट इफ। ये दूसरा पत्थर है भविष्य की चिंता का। बुद्ध ने कहा, तुम उन समस्याओं के लिए आज रो रहे हो जो अभी आई भी नहीं है और शायद कभी आएंगी भी नहीं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो, ये क्या होगा अगर का राक्षस तुम्हारे आज के सुख को खा रहा है। आज के समय में ये राक्षस हमारे दिमाग में 24 घंटे शोर मचाता है। क्या आप भी अपनी नौकरी जाने के डर से परेशान हैं, भले ही आपका प्रदर्शन अच्छा हो? क्या ये माई, बच्चों के भविष्य, अपनी सेहत और रिटायरमेंट की चिंता आपको रात को सोने नहीं देती? हम एक ऐसे कल के लिए चिंता करते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और इस प्रक्रिया में अपने आज को, जो एकमात्र सच है, उसे नर्क बना लेते हैं। हम उस दर्द को आज ही महसूस करने लगते हैं जो शायद कभी आएगा ही नहीं। भविष्य की तैयारी करना बुद्धिमानी है, पर भविष्य की चिंता में घुलना मूर्खता है। 3. दूसरों से तुलना का पत्थर, द पॉइजन ऑफ कंपैरिजन। बुद्ध ने समझाया, यह तीसरा और सबसे जहरीला पत्थर है। तुम अपनी खुशी को दूसरों के तराजू में तोलते हो। तुम अपनी यात्रा को दूसरों की मंजिल से मापते हो। तुम देखते हो कि उसके पास तुमसे बड़ा घर है, तुमसे अच्छी गाड़ी है, तुमसे ज्यादा सफलता है, और तुम खुद को छोटा और हारा हुआ महसूस करने लगते हो। आज के समय में ये पत्थर सोशल मीडिया ने और भी भारी और जहरीला बना दिया है। हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट छुट्टियों, पार्टियों और सफलताओं की एडिट की हुई तस्वीरें देखकर अपनी साधारण अनफिल्टर्ड जिंदगी को कोसने लगते हैं। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स की सच्चाई की तुलना दूसरों की हाईलाइट डील से करते हैं। हम भूल जाते हैं कि उन मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे भी संघर्ष, आंसू और असुरक्षाएं छिपी हो सकती हैं। याद रखिए, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। किसी और की दौड़ में भागकर आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी मंजिल है ही नहीं। आपकी दौड़ सिर्फ आपसे है, आपके कल के संस्करण से है। 4. मोह और आसक्ति का पत्थर, द गोल्डन कीज ऑफ अटैचमेंट। बुद्ध ने कहा, यह चौथा और सबसे सूक्ष्म पत्थर है।
ये चीज़ों, लोगों, विचारों और यहाँ तक कि अपनी पहचान से मोह का पत्थर है। तुम्हें लगता है कि तुम इन चीज़ों के मालिक हो, पर असल में ये चीज़ें तुम्हारी मालिक बन जाती हैं। आज के समय में ये मोह कई परतों में होता है। पैसे और संपत्ति का मोह तो है ही, लेकिन उससे भी गहरा है रिश्तों का मोह, पद का मोह और अपनी बनाई हुई पहचान का मोह। क्या आपकी पहचान आपके जॉब टाइटल से है? क्या आपको लगता है कि आप किसी खास इंसान के बिना जी नहीं सकते? क्या आप पैसे या संपत्ति को खोने के डर से उसे खुलकर जी भी नहीं पाते? ये मोह एक सोने का पिंजरा है। ये सुंदर और सुरक्षित दिखता है, पर है तो पिंजरा ही। यह आपको बांधता है और बदलने से रोकता है। जब हम किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ते हैं तो उसके बदलने या खोने का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। सच्ची स्वतंत्रता प्रेम करने में है, मोह करने में नहीं। समाधान: खुशी हासिल नहीं की जाती, उसके लिए जगह बनाई जाती है। सम्राट श्रीमान स्तब्ध थे। हर एक शब्द उनके हृदय में तीर की तरह लग रहा था। उन्होंने पहली बार अपने मन के बोझ को, अपने अंदर के अंधेरे को इतनी साफ साफ देखा। उन्हें समझ आया कि उनकी दौलत, उनके महल सब व्यर्थ थे, क्योंकि असली जेल तो उनके मन के अंदर थी। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि मैं इन पत्थरों को कैसे उतारूं? ये तो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने इन्हें अनजाने में उठाया था, वैसे ही इन्हें जागरूकता के साथ छोड़ दो, एक एक करके। अतीत को क्षमा करके छोड़ दो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उससे सीखो, पर उसे पकड़ कर मत बैठो। खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ करो, और जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया उन्हें भी माफ करो, अपने लिए। आप अपनी कहानी के लेखक हैं, सिर्फ एक पात्र नहीं। एक नया अध्याय शुरू करो। भविष्य को स्वीकार करके छोड़ दो। अपना बेस्ट कर्म आज करो और परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ दो। जब आप अपना 100% देते हैं तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती। अनिश्चितता ही जीवन का सौंदर्य है, उसे स्वीकार करो। तुलना को जागरूकता से छोड़ दो। जब भी आप खुद को किसी से तुलना करते हुए पाएं, तुरंत रुक जाएं। दूसरों की सफलता पर जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लें और अपनी यात्रा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मोह को सब कुछ बदलता है ये समझ कर छोड़ दो। चीजों और लोगों से प्रेम करो, उनकी देखभाल करो, पर उन्हें अपनी खुशी का एकमात्र आधार मत बनाओ। ये समझो कि जीवन एक नदी की तरह है और हर चीज बदल रही है। बहते पानी की तरह बनो, बंधे हुए तालाब की तरह नहीं। उस दिन सम्राट को वो खजाना मिला जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। मन की शांति और सच्ची स्वतंत्रता। वो वापस महल लौटे, लेकिन अब वो एक बदले हुए इंसान थे। वो अभी भी सम्राट थे, लेकिन उनका मन एक भिक्षुक की तरह हल्का और आजाद था। उन्होंने छोटे छोटे सुखों में आनंद खोजना शुरू कर दिया। फूलों को खिलते देखना, बच्चों की हंसी सुनना, अपनी प्रजा की सच्ची सेवा करना। आपकी बारी। दोस्तों, सम्राट श्रीमान की तरह हम सब ने भी अपनी पीठ पर यह भारी पोटली टांगी हुई है। आज, अभी, इसी पल अपनी आंखें बंद करके खुद से पूछिए, आपकी पीठ पर कौन सा पत्थर सबसे भारी है? अतीत का कोई गहरा पछतावा, भविष्य की कोई अनजानी चिंता, सोशल मीडिया पर किसी और की जिंदगी देखकर होती जलन, या किसी चीज या इंसान का मोह जिसे खोने का डर आपको हर पल सताता है? खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो किसी मंजिल पर नहीं मिलेगी। खुशी एक यात्रा है, और इस यात्रा का पहला कदम है अपने बोझ को हल्का करना। खुशी कुछ जोड़ने से नहीं, बल्कि गैर जरूरी चीजों को घटाने से मिलती है। तो आज आप कौन सा पत्थर फेंकने का संकल्प लेते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके कमेंट शायद किसी और को भी अपना बोझ उतारने की हिम्मत दे। अपनी कहानी साझा करें, क्योंकि हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है। और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सब मिलकर एक ज्यादा शांत और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकें। याद रखिए, खुशी को खोजना बंद कीजिए, बस उसके लिए अपने अंदर जगह बनाना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी सोच के साथ।